हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक है उसके प्रीवियस ईयर कर रहे थे, उसका हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज मैनेजमेंट स्किल के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च 2017 को, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, नेतृत्वकर्ता को विशेषज्ञ होना चाहिए। कैसा विशेषज्ञ होना चाहिए? मानवीय संबंधों से संबंधित, तकनीकी कौशल या फिर दोनों। तो अगर नेतृत्व करता है तो हमें दोनों प्रकार के जो है हमारे अंदर नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस प्रकार का नियोजन, ठीक है, किस प्रकार का नियोजन जो है लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट माना गया है? तो यहाँ पर केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, वार्षिक नियोजन या फिर परिप्रेक्ष्य नियोजन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यही चौथा वाला। ठीक है, परिप्रेक्ष्य नियोजन, यानी कि किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? परिप्रेक्ष्य नियोजन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्णय पर डिपेंड, मतलब किस पर? जो स्थानीय नेतृत्व करता है उनका चयन किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो ग्रुप्स पर। वेरी इंपॉर्टेंट, किस पर डिपेंड करता है? ग्रुप्स पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लिप बुक क्या है? ठीक है, फ्लिप बुक क्या है? तो फ्लिप बुक जो होता है उसको फ्लैश कार्ड को कहते हैं। कि फ्लिप बुक जो एक हमारे फोटोज़ की श्रृंखला सीरीज़ है, जो फ्लिप बुक के रूप में, इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लैश कार्ड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, भारत के 14 प्रमुख बैंकों के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था। मतलब भारत के 14 बैंकों का किसके दौरान, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था? ठीक है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो हमारे टोटल जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का समय जो है आप याद होगा 1969 से लेकर के 1974। ठीक है, 1974 याद रखिएगा। और जो कि बाद में इसको काफ़ी वो हुआ था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6, आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है? आक्रामक समूह का विपरीत जो है क्या हो सकता है? निष्क्रिय समूह, विशाल समूह, स्वयंसेवी समूह या फिर अनैच्छिक समूह। ठीक है, तो इसमें आपका पैसिव स्किल हो जाएगा, पैसिव ग्रुप हो जाएगा। आक्रामक समूह, एग्रेसिव का अपोजिट क्या हो सकता है? पैसिव। ठीक है, एग्रेसिव का पैसिव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता को क्या देखा जाता है? उसका क्षेत्र कार्य, प्रशिक्षण या फिर दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, दोनों जरूरी है, उसका वर्क फील्ड भी और उसका ट्रेनिंग भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को महानोलोबिस योजना कहते हैं? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, कौन से पंचवर्षीय योजना को? तो हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालोबिस योजना कहा जाता है। इसका जो टाइमिंग की बात करें तो आपको याद होगा 1956 से लेकर के 1961। ठीक है, 1961 जो है इसका टाइमिंग है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना को ही क्या कहा जाता है? महालोबिस योजना कहते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? उपलब्धि प्राप्त सिद्धांत डैश से संबंधित रखता है? संबंधता से, शक्ति से, उपलब्धि से या फिर सभी। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी हो जाएगी? पहली। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि इसका समय रहा है 1951, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। तो 5 साल की, यानी कि
51 से लेकर के 56, इसी को हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पहली वाली जो है हेराल्ड मॉडल पर और दूसरी वाली कौन सी है, महालोविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती हैं तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है, इसे क्या कहा जाता है, दंड संचित्र, बार चार्ट, वृक्ष संचित यानी ट्री चार्ट, या फिर ग्राफ चार्ट, या फिर पाई चार्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, ट्री चार्ट। ठीक है, सूचनाएं जो शाखाएं, क्योंकि शाखाएं बहुत सारी हो सकती है, तो जब बहुत सारी शाखाएं होंगी एक ब्रांच की तो वो ट्री चार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपेक्षिक अध्यापन सहायकों में शामिल है चॉक बोर्ड, चित्र, फ्लैश कार्ड, या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सभी। ठीक है, सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, नेतृत्व में डैश के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों के लिए, सरकार एवं नेतृत्वकर्ताओं के लिए, ग्रामीण एवं वैज्ञानिकों के लिए, विस्तार कर्मियों और वैज्ञानिकों के लिए। ठीक है, तो क्या बोला, नेतृत्व में डैश के बीच आमने सामने किससे संपर्क हो सकता है, तो आमने सामने हम लोग संपर्क कर सकते हैं किस रूप में, तो नेतृत्व अनुयायियों के रूप में, यानी कि लीडर होना चाहिए और फॉलोवर्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ग्रामीणों में डैश का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, नेतृत्वकर्ताओं की, सरकार की, परिवर्तन की, या फिर रवैया की। ठीक है, तो किसकी प्रवृत्ति हो सकती है, तो यहाँ पर जो है हमारे चेंजेस की। ठीक है, यानी ग्रामीणों में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जो है हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में योजना अवकाश की अवधि, योजना अवकाश आया था। ठीक है, योजना अवकाश की जो अवधि बताई गई थी वो कब थी, 1966 से लेकर के 1969। योजना अवकाश जो है यह 3 वर्ष का था। ठीक है, जो कि 1966 से लेकर 1969। फिर देखिए क्वेश्चन, जब किसी गुच्छ क्लस्टर में लोगों की संख्या 350 होती है तो वह क्या कहलाता है। जब किसी गुच्छ यानी क्लस्टर रेंज में अगर लोगों की संख्या 3 से 50 होगी तो वह क्या ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तित्व होता है, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, या फिर सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी, यानी किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है, तो प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इसमें से किस अवधि को आयोजना इतिहास के नाम से जाना जाता है। कौन सी अवधि जो है आयोजना इतिहास के नाम से जानी जाती है। आयोजना इतिहास जो है 1966 से लेकर के 1960 जो है 9, यानी कि योजना इतिहास इसको बोल सकते हैं। जो पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष के लिए लागू हुई, मतलब 5 वर्ष जो आई ना, तो उसी बीच में जो योजना अवकाश लगा वो इसी को आयोजना बोला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, नेतृत्व का विकास नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत ने विकसित किया, हाउस एवं मिशेल ने, पी हार्विजी एवं ब्लेन हेड ने, अब्राहम मास्लो ने। तो ये जो है किसने किया था, नेतृत्व का जीवन साइकिल जो है पी हार्जबी एवं ब्लेन हेड ने किया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है। मतलब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो किस में आएंगे, वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, समूहों के मुख्य वर्गीकरण है। समूह के वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर सभी। तो ग्रुप्स जो होते हैं ना वो सभी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूवी प्रोजेक्टर का उदाहरण है। मूवी प्रोजेक्टर का उदाहरण है मौखिक सहायक उपकरण, लिखित सहायक उपकरण, प्रक्षेपित सहायक उपकरण, या अप्रेक्षित सहायक उपकरण। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, मूवी प्रोजेक्टर किस में आएगा, प्रोजेक्ट ऐड में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पोस्टर में अमूर्त चित्र
प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। क्यों क्यों हम लोग पोस्टर में अमूर्त चित्र का प्रयोग नहीं करते हैं? वे नीरस होते हैं यानी बोरिंग होते हैं, वे भ्रामक कंफ्यूजिंग होते हैं, उन्हें बनाने में समय लगता है, या फिर तो वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग पोस्टर में चित्र का प्रयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि अमूर्त चित्र वो होंगे जिसको हम टच या फील नहीं कर सकते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? श्रृंखला किसका घटक है? ठीक है, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, उत्सुकताजनक संचित्र या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से जो है आपका आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। फिर से समझिएगा, श्रृंखला किसका घटक है? प्रवाह संचित्र यानी फ्लो चार्ट का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? कौन सा सामाजिक समूह पद के अनुसार होता है? ठीक है, प्राथमिक, आउट ग्रुप यानी बहिर समूह, स्वयंसेवी समूह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह होता है स्वयंसेवी समूह। कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो स्वयंसेवी समूह। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी, जिसमें बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ था? तो ये आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान। कौन सी वाली थी? सेकंड 5 ईयर प्लान। इसका समय क्या है? हमने बताया अभी 1956 से लेकर के 5 साल, कब तक? यानी 61 तक। और इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महान लोबिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महान लोबिस योजना के नाम से इसको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, औपचारिक सामाजिक समूह डैश पर आधारित होता है? लॉज पर, कानून पर, विनियम या फिर सभी? तो सभी पर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत की एकमात्र महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो रही हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आया हुआ भी है, रिपीटेड हो सकता है, अभी देखिए वर्तमान में भी पूछ सकता है। तो भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताना है, कौन है? तो रामा देवी। कौन रही हैं? रामा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं शिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, या प्रशिक्षक के रूप में, या फिर सभी? तो सभी के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? डैश में अनुशीर्षक यानी कैप्शन एवं क्रिया एक्शन की आवश्यकता होती है? पोस्टर। क्या? पोस्टर। ठीक है, मतलब इसमें कैप्शन और एक्शन के लिए अनुशीर्षक या क्रिया के लिए क्या ज़रूरी है? पोस्टर ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति डैश की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है? तो यह प्राथमिक समूह। क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पहले 5 IITs के डैश के दौरान आरंभ हुए थे? मतलब कि भारत की पहले 5 IITs कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आरंभ हुए थे? तो ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, हेराल्ड डोमल मॉडल पर जो आधारित थी, पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से लेकर के कब तक थी? 56 तक थी। ठीक है, 5 साल। नेक्स्ट अब देखिए ये हमारे जो हैं पैसेज के क्वेश्चन, ये हमारे 33 क्वेश्चंस हो गए जो MCQs। अब यहाँ पर ये जो है पैसेज है, ठीक है, ये जो पैसेज आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है समाज के बिना बदल नहीं सकते और विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पैसेज है संप्रेषण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं बदल सकते, विकास नहीं कर सकते, तो संप्रेषण के बिना हम लोग बातचीत करेंगे तो विकास नहीं कर सकते। आप पैसेज में इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मतलब इसमें फिर से देखिए समझिएगा, समाज किसके बिना बदल नहीं सकते और विकास नहीं, तो संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड पैसेज का ही है ये सेकंड क्वेश्चन, संचार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग डैश से प्रभावित होते हैं, विचारों से रवैये ज्ञान, तो ये सभी सारी जो ऑप्शन है आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पैसेज से बन सकते हैं। विभिन्न डैश के जरिए उपयोगी विकास संबंधी लक्ष्य समूह तक पाए जाते हैं, तो संचार पद्धति। ठीक है, संचार पद्धति जो है ऐसे मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संचार डैश के अपनाने में लोगों की मदद कर सकता है, कौशल में, नवाचार में, विद्या में, तो इनोवेशन में जो है हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संचार की प्रक्रिया में उद्देश्य कौन है। ठीक है, उद्देश्य संचार की प्रक्रिया में मनुष्य, पशु या फिर परग्रही, तो भाई मैन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं इस पैसेज को पढ़ करके, पूरा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, लोगों के डैश के बिना संचार हासिल नहीं कर सकते, सहभागिता, सहायता, धन या फिर विचार, तो सहभागिता के बिना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डैश के कारण लोग चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। क्या क्या यहाँ पर नृजातीय पृष्ठभूमि की विभिन्नताएं, रवैया, विश्वास, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी पैसेज है, संचार का ही है। 8 पैसेज के क्वेश्चंस, यानी कि संचार भंग का जोखिम घटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अपना मन खुला रखें, अपनी पुस्तक, घर या फिर थैला, तो भाई अपना मन खुला रखना चाहिए, जो कि आपको सब कुछ पैसेज में दिया रहेगा। इसको आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसेज ही रहेगा। ठीक है, जो मैनेजमेंट से संबंधित पैसेज रहेंगे। दोनों लिंगों की डैश के बीच उल्लेखनीय अंतर को बताना है। अंतर हो सकते हैं भाषा, भावना, संज्ञान, सभी, तो भाषा में भी ठीक है, दो जेंडर हैं, ये उनकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, भावनाएं अलग हो सकती हैं, संज्ञान भी अलग हो सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, किसने खोजा है कि पुरुष और महिलाओं में अंतर मौजूद है, तो वैज्ञानिकों ने डिफरेंस किया है। ठीक, ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको इसके अंदर मिल जाएगा। महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार एवं क्या होता है, मौखिक योग्यताएं, वर्बल, खाना पकाने की नहीं हो सकता, नृत्य नहीं, जरूरी नहीं कि हर महिलाएं डांस करती हों, मौखिक योग्यताएं सब में हो सकती हैं। फिर ये भी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पैसेज का क्वेश्चन है, डैश के कार्य में महिलाओं पुरुष में अधिक प्रभावशाली हैं, मानव संबंध स्थापित करने के लिए, पूर्व नियोजित कार्य करने में, अभिव्यक्ति निर्मित करने में, या डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन, हमारे टोटल जो है 12 क्वेश्चंस आपके पैसेज के रहे थे इस साल, यानी 2017 में। अब देखिए अगला सेक्शन हम लोग चलते हैं, ये जो है हम लोग देखेंगे चाइल्ड केयर एजुकेशन। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जो है हमारा, उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नहीं, अभी कर लेते हैं इसको, ज़्यादा नहीं है। आनुवांशिक रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो आनुवांशिक रोग जो है आपको मिल जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।